नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको पानीपत के जो पालिका बाज़ार है वहाँ से दिखा रहे हैं। और जो कई जगह है जो पानीपत के अंदर भी ऐलान किया गया है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है जो दूध का, यानी 100 रुपये जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। और इसका सबसे ज़्यादा असर है वो तमाम जो शहर के क्षेत्र है वहाँ पड़ने वाला है। आप उसको चाहे दूध मिठाई वाला हो या फिर आप साइड में देख सकते हैं कि कुल्फ़ी बेच रहा है, कुल्फ़ी पर जो है कुल्फ़ी जो बेचने वाले हैं और ख़रीदार हैं उन पे भी इसका असर पड़ेगा। साथ के साथ जो शहरी क्षेत्र है, पोश इलाके हैं, उसमें रहने वाले तमाम उन लोगों पर जो है इसका असर पड़ने वाला है। और अब बाज़ार में आए हैं हम, बाज़ार में आने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर बाज़ार के अंदर तो तमाम जो वर्ग के लोग हैं यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं और शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, यानी तमाम जो लोग हैं उनकी राय हम हैं यहाँ पर पालिका बाज़ार में आए हैं। क्या उनकी राय है, कैसे इसको जो 100 रुपये जो ग्रामीणों के द्वारा दूध का रेट बेचने का ऐलान किया गया है उसको कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं हम। सर, कई जगह जो है 100 रुपये का जो ऐलान किया गया है कि 100 रुपये जब दूध की कीमत होगी, कैसे देखते हैं इसको? दूध तो महंगा ही है। हाँ, पहले 50 रुपये दूध मिलता है, अब 100 में मिलेगा, 100 वाले 120 मिलेगा, फिर उसमें पानी होगा। इस हिसाब से जैसे चाय 10 चाय गिलास का 10 रुपये का है, अब वो 15 रुपये का हो जाएगा। हाँ जी। कितना फ़र्क पड़ने वाला आप पे? फिर 50% पड़ेगा। 50%? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अंदाज़ा महीने में कितना फ़र्क पड़ेगा? 30-40% तो आराम से पड़ेगा। फैसला ठीक है या नहीं है? कहाँ फैसला ठीक है? ये रेट बढ़ाने का फैसला कहाँ ठीक है? किसानों ने ये इसलिए जो दाम है वो निर्धारित किए हैं कि उन्होंने कहा है कि जब कोई भी कंपनी है किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट अगर जो वो तैयार करती है तो जब उनको अधिकार है अपने जो मिनिमम सपोर्टिंग MRP, आप तो दुकानदार हैं, आपको सारी चीज़ें पता होगी, तो हम भी जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम दूध तैयार करते हैं उसको भी हम मिनिमम MSP पे ही बेचेंगे। तमाम जो शहर के जो लोग हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उस पर शहर में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे उनको दूध कैसे पिलाएंगे? जो आदमी 200 या 250 रुपये रोज की कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा? तो किसानों के जो मुद्दे हैं, हालांकि उन्होंने किसानों इसी के विरोध में जो शुरुआत की है, ये तो सरकार को और इसको किसानों को बैठ के बातचीत करने के लिए और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहिए। 3 महीने हो गए, 3-3.5 महीने हो गए, दिल्ली का रास्ता बंद पड़ा हुआ है, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी। और भी लोग हैं, इनसे भी जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है। एक कुल्फ़ी वाले हैं, कुल्फ़ी फ़िलहाल ये 10 रुपये जो है 100 रुपये प्रति लीटर जो है वो बेचा जाएगा। आप जो कुल्फ़ी है 100 रुपये किलो के हिसाब से दूध मिलेगा तो कितने रुपए किलो आप मिलेगा आपको? 100 रुपये गाँव से बन के चलेगा, यहाँ तक आपको 120 रुपये। तो फिर सामने वाला कस्टमर क्या कहेगा? असर पड़ेगा आपकी दुकानदारी पे भी? पड़ेगा जी भैया, पूरा जी, पूरा पड़ेगा। हाँ जी। खाएंगे तो सही लोग, पर कम खाएंगे। कम खाएंगे, वही ना दिक्कत होगा थोड़ा। या इसमें मिलावट करोगे कुछ और? वो अब इस टाइम कैसे बता सकते हैं आपको? मिलावट तो करते नहीं है और करेंगे भी नहीं, कोशिश यही करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि दुकानदारी हमारी ख़राब हो जाएगी। और लोग हैं कुछ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाज़ार के अंदर हैं, फ़िलहाल हम पालिका बाज़ार से लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बढ़ती हुई जो दूध की जो कीमतें हैं वो भी किसानों के द्वारा जो ऐलान किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो अब कई जगह पर ये अनाउंसमेंट की गई है कि 100 रुपये जो किलो दूध है प्रति लीटर उसको बेचा जाएगा। और एक तरफ पहले पेट्रोल की जो है महंगाई आप लगातार देख रहे थे, अब जो दूध की भी है वो कीमतों में भारी जो है उछाल देखने को मिलेगा। और किस तरह, क्या सोचते हैं आप? कई जगह फैसले लिए गए हैं कि भाई दूध के दाम हैं जो 100 रुपये प्रति लीटर है वो होंगे, कैसे देखते हैं आप उसको? बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बात, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी महंगाई कैसे कर रहे हैं? महंगाई है। हाँ, महंगाई है। तो क्या किसानों को भी हक है अपना कि भाई जिस तरह और कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्रियां हैं या कोई कंपनियां हैं, कोई प्रोडक्ट अपना तैयार करती है कोई सामान, और उसके ऊपर एक ठप्पा लगा के बेच दिया कि भाई हम इस चीज़ को इतने रेट में बेचेंगे, तो
तो किसानों ने कहा कि भाई हमारा भी जो अधिकार है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है जो हम तैयार करते हैं उसको हम अपने जो दाम है खर्चे के हिसाब से और उस पे हम लोग बेचना चाहेंगे, तो हमें क्यों नहीं हक नहीं है इसका? क्या हक नहीं है? मतलब जो हम भी हैं, जिस तरह और चीज़ें हैं और जो कंपनियां हैं वो तैयार करती है रेट कि भाई हम जो ये टी शर्ट है जिस तरह आप देख पा रहे हैं टी शर्ट रेट भी तो इस रेट लगाओ ना भैया, आपको पता है अभी दूध का रेट क्या है? 50 रुपये चल रहा है, गाँव में 55 लगा लो। अब अगर आप 100 लगाओगे तो कैसे देंगे लोग? 100 जायज़ रेट लगाओगे तो बंदा क्या पागल है जो उसको रेट का नहीं पता होगा? सही रेट से लगाओगे तो सब लेंगे, अगर नाजायज़ रेट लगाओगे तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम सिटी तहलका के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो इस खबर तक है जो पहुंच पाए। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम है सर लगातार आसमान छू रहे हैं, 100 रुपये जो लीटर है वो पहुंच गया है। उसके साथ में कई जगह है जो अलग अलग पूरे हरियाणा से भी आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं। किसान जो मुद्दे हैं, लगातार किसानों की मांग है वो नहीं मानी जा रही थी सरकार की तरफ से। उसके बाद किसानों ने भी है जो है करेंगे 100 रुपये प्रति लीटर जो बेचने की तैयारी है। कैसे देखते हैं आप उसको? इस हिसाब से तो हमारे को बहुत बोझ पड़ेगा ना, हमारे ऊपर तो। आपके ऊपर? हाँ, सबके ऊपर पड़ेगा। इनकी मांगें माननी ज़रूरी हैं, किसानों की मांगें माननी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। बस पेट्रोल तो इस टाइम आती तो हमने तो गाड़ी खड़ी कर दी है। किसानों की मांगें माननी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, इसके लिए सबका फायदा है। किसानों की मानने मतलब जो अगर जो इस तरह का जो फैसला है किसानों ने लिया है उसको कैसे मानते हैं आप? ठीक मानते हैं किसानों के द्वारा? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो एक चीज़ हम तैयार करते हैं, कोई कंपनी फैक्ट्री है वो कोई प्रोडक्ट अगर जो तैयार करती है और उसको बना करके मार्केट में उतारती है तो मिनिमम MRP पे तय करती है कि भाई हम इस चीज़ को इतने रुपए में बेचेंगे। तो किसानों का भी हक है कि हम लोग अपनी जो दूध की कीमत है वो भी MSP लागू करें, और हमें क्यों हक नहीं है? तो लगातार मांगे उठी थी। उनका तो हक बनता है, हर चीज़ का बनता है उनके हिसाब से। नहीं तो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा ना महंगाई का। मैं यही बार बार सब पे असर पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा, सब महंगाई का सब पे असर पड़ेगा। रसोई आप चलाती हैं? हाँ जी। चाय बंद कर देंगी पीना या फिर पियेंगे या कम करेंगे? कैसे चलेगा उसी तरह सब कुछ, लेकिन महंगाई दम तोड़ रही है ना। अब सिलेंडर कितने का था? 450 रुपये का, कहाँ अब इतना हो गया? 830 रुपये का कल सिलेंडर लिया मैंने, है ना। अब महंगा होता जाएगा तो कैसे भूखे ही मरेंगे ना सब। सरकार को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार को यही कहेंगे कि सबकी मांगे सही ढंग से चलाओ। किसानों को कितना सही मानते हैं? किसान ठीक है अपनी जगह सही चल रहे हैं वो भी। तो मान लेनी चाहिए जो सरकार को किसानों की मांग। मानना चाहिए, इतनी महंगाई तो किसी को भी वो नहीं होनी चाहिए ना। तो लगातार आप सिटी तहलका के माध्यम से पालिका बाज़ार है वहाँ से तस्वीरें देख पा रहे हैं, और फ़िलहाल जो और लोग भी हैं उनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है, किस तरह देखते हैं लगातार जो बढ़ते हुए दूध के दाम बढ़ने की जो तैयारी है फ़िलहाल जो कर रहे हैं। दूध का जो दाम है वो 100 रुपये प्रति लीटर बेचने की तैयारी है फ़िलहाल, और 100 रुपये अगर जो गांव से चलेगा तो दूध वाला असर पड़ रहा है। महीने में आप कितना सोचते हैं आप इसको? किस चीज़ के बारे में? दूध जो है, दूध है, पेट्रोल है, और एक महीने में कितना असर पड़ेगा मोटा महीने भर का? अब देखो जो 1 किलो दूध लेता है आज 50 रुपये किलो दूध है, डबल हो जाएगा तो बता दो 1500 2000 वो हो गया, 2-3 हज़ार पेट्रोल का हो गया, 5-6 हज़ार बढ़ गया उसके, 5-6 हज़ार बढ़ गया उसके। यंग हैं उसको पूछेंगे उनसे कि कैसे देखते हैं यूथ। लगातार पेट्रोल के दाम है जो करीब 20 दिन से जो है वो बढ़ रहे हैं, और एक और महंगाई की मार है जो आम लोगों पर पड़ने वाली है। 100 रुपये लीटर जो फैसला किया है अलग अलग क्षेत्रों में, हरियाणा से भी आवाज़ें उठने लगी थी। अब पानीपत में भी जो है फैसला लिया गया है कि 100 रुपये प्रति लीटर जो दूध का दाम है वो निर्धारित किया जाए, और MSP लागू कर दी है किसानों ने भी। कैसे सोचते हैं आप इसको? ये जो भी पेट्रोल के रेट हैं, दूध के रेट हैं, हर चीज़ के किसी भी तरह के रेट हैं, ये सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका असर कच्चे माल से लेके जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए उस पर पड़ रहा है। हम व्यापारी लोग हैं, बाजार के लोग हैं, लेकिन हमारे किसी भी दाम में किसी भी आप दुकान पे चले जाओ, वो कोई काम करता हो, ग्राहक कोई भी बड़ी कीमत देने को तैयार नहीं है।
अब हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वहाँ तो हम खरीदारी जो हम अपने कच्चे माल की वो डबल से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन हम जो भाव हमारा बेचने का है वो बढ़ नहीं रहा। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे व्यापार का क्या होगा, किस तरह चलेगा। अब हम हर व्यापारी, अब किसी दुकान पे बाज़ार में चले जाओ, हर कोई परेशान है। सरकार से परेशान है या इन फैसलों से? सरकार अल्टीमेटली अगर एक हम परेशान हैं तो ये जो फैसले वो सरकार के ही तो हैं। अब वो सरकार से परेशान है या और किसी चीज़ से परेशान है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब मोदी जी की बात करें तो उनके फैसले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस चीज़ का क्या होगा, इसका हल कैसे निकलेगा और ये व्यापार कैसे चलेगा। इस जो ये फैसला हम आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी पर चले जाओ, मोदी जी को पसंद हर कोई करता है। अब वो डबल माइंडेड हुआ पड़ा है। अब इसका जो कारण है वो मोदी जी को लाया जाए या किसी और को लाया जाए। अब ये राजनीति जो अभी आपने बात MSP की वो लागू हो गया है। एक तरफा हम उसको गलत भी मानते हैं, एक तरफा उसको सही भी मानते हैं। अब सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग चल रही हैं। अब हर कोई परेशान है, ये दौर परेशानी का चल रहा है। अब इसका क्या हल निकलेगा ये सरकार को सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारा साथ भी देना होगा, एक व्यापारी का साथ देना होगा। व्यापारियों की सरकार माना जाता है बीजेपी को, और व्यापारी भी आप परेशान है फिलहाल आज के टाइम पे। हाँ जी, व्यापारियों की सरकार, देखो जी ये बहुत बड़ी बड़ी तरीके होते हैं। अब बड़े व्यापारियों की सरकार माना जाता है, आपने भी कहा माना जाता है, आपने ये नहीं कहा है। अब हम भी मानते ही हैं, अब है या नहीं इतना डीपली हम भी नहीं आपको बता सकते। हमें जितनी नॉलेज है सब ऊपर ऊपर से होती है। हम जो भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं ऊपर ऊपर के हम बातचीत करते हैं, सुनते हैं, जितनी नॉलेज ले सकते हैं, अंदर तक डीपली नॉलेज हम नहीं ले सकते। एक और चीज़ है, किसानों को ठीक मानते हैं कि क्या उनके द्वारा जो लिया गया फैसला है वो ठीक है? हमें 100% इस बिल के बारे में अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में देख लेते हैं, जितना समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें सरकार की ठीक लगती हैं, कुछ चीज़ें किसान की ठीक लगती हैं। इसमें भी सब कंफ्यूजिंग है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो अलग अलग राय है सब लोगों की। और सिटी तहलका के माध्यम से जो लाइव खबर आप देख पा रहे हैं, फ़िलहाल जो आप देख पा रहे हैं पालिका बाज़ार से, और भी लोग हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है, कैसे सोचते हैं। 100 रुपये लीटर जो दूध होने वाला है जी, कैसे देखते हैं आप उसको? कहाँ रहते हैं आप? तो बचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। फ़िलहाल और भी लोग हैं, उनसे भी जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इस बिल के बारे में। बने रहें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खबर के साथ जो है जुड़ पाएँ। इस बारे में सरकार को जो है कड़ा फैसला लेते हुए और तत्काल प्रभाव से जो है इस चीज़ को सरकार, जो किसानों की है मांग है, वो मान लेनी चाहिए। फ़िलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। दूध का दाम है वो बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर ये सरासर जो पब्लिक है उसके साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसा कि ये बीजेपी सरकार जब से आई है, हमारे लिए तो हमें कुछ अनुभव ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे हमारे को एक लूट खसोट की ज़िंदगी में धकेला जा रहा है। इससे हमारे को बहुत अनुभव तो यही है। पहले कांग्रेस सरकार जो होती थी उसमें हमारे को खूब अच्छा मतलब कमाने को मिलता था, खाने को मिलता था, सब हिसाब से हो रहा था। लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार है उसमें हमारे को दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ रही हैं। किसानों को सही मानते हैं आप जो फैसला लिया है? किसानों का धरना सही है, वो अपनी जगह अपने वैलिड चीज़ से लड़ रहे हैं, अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लड़ रहे हैं। क्योंकि जो सरकार जो ये कानून पास करने जा रही है, इससे हमें ये अनुभव होता है कि मतलब एक किसानों के लिए मतलब एक उनकी ज़िंदगी को एक दुख भरे झेलने पड़ेंगे उनको। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं आप, और फिलहाल पालिका बाज़ार है वहाँ से देख पा रहे हैं, और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बारे में सोचते हैं और किस तरह देखते हैं। कुछ ग्रामीण जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैसले लिए गए हैं वो क्या ठीक हैं, कैसे सोचते हैं इसके बारे में।
कहाँ से आए हो आप? हमारा गांव शाहपुर है, तहसील इसराना पानीपत। शाहपुर। हाँ जी। तो ये फैसला लिया गया है कि 100 रुपये प्रति लीटर जो दूध की कीमतें हैं, MSP मतलब निर्धारित कर दी गई है सरकार की तरफ से भी कि भाई सरकार की तरफ से सॉरी किसानों की तरफ से भी, किसानों ने भी किसान मोर्चा ने भी फैसला ये नहीं लिया है, ये वैसे अफवाह है, सोशल मीडिया पे अफवाह है। कई जगह फैसले लिए गए हैं, अलग अलग जगह पर। कंडेला में आप देख सकते हैं सरकार नहीं मान रही, इसलिए किसान परेशान है, इसलिए उन्होंने गुस्से में ये फैसला ले रहे हैं, बाकी फाइनल फैसला नहीं है ये। हाँ जी। असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ना तो चाहिए। देखिए, हर आदमी को समझना चाहिए किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, और जो है ना काफ़ी महंगाई और ये गलत फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। मतलब ये है कि और लोगों को समझाने के लिए कि भी खाली किसान है जो उस पे असर नहीं है, तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों पे असर है, सिर्फ किसान पर नहीं, आम मजदूर सभी पे ही ये इस बात का असर है कि मोदी सरकार में काफ़ी महंगाई और गलत फैसले मोदी सरकार कर रही है। किसानों के हित में भी ये फैसले नहीं है जो मोदी सरकार ने लिए। जताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम भी MSP पे अगर जो अपना दूध के दाम है, हम भी MSP चाहते हैं कि किसानों का MSP तय किया जाए, कानून बनाया जाए इसके लिए जी। तो लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे थे और आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने जो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए कि कैसे देखते हैं, ठीक है जो किसानों के द्वारा जो लिए जा रहे फैसले सही है, राइट है, या किसानों की मांग ठीक लगती है आपको, किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने जो विचार है कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए आप सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।